मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के बैनर तले किसान कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और साठा व धान पर लगाई गई पाबंदी हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हेम सिंह को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को जमीन की तह में घुसेड़ने पर उतारू है। पिछले कई वर्षों से ओलावृष्टि, अति वर्षा, बाढ़ और सूखे की वजह से किसानों की सभी तरह की फसलों में नुकसान हुआ है। अब प्रशासन ने अत्यधिक जल दोहन का बहाना बनाकर गर्मी के धान पर पाबंदी लगाकर किसान को पूरी तरह बर्बाद करने को मंसूबा बनाया है। जबकि जनपद में कई फैक्ट्रियां रोजाना कई लाख लीटर जल का दोहन कर रही हैं। जबकि किसान अपनी फसल की जब सिंचाई करता है तो समय से अधिकतर जल जमीन सोख लेती है और वह वापस भूगर्भ में चला जाता है। जबकि फैक्ट्रियों द्वारा जब जल का दोहन किया जाता है तब जल नाले के रास्ते दूर नदियों में बहा दिया जाता है, लेकिन किसी भी फैक्ट्री पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। उन्होंने गर्मी के धान पर लगाई गई पाबंदी हटाने की मांग की। जिला अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसलों में नुकसान कर रहे हैं, उनको पकड़वाया जाए। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला प्रभारी दिलशाद हुसैन, नियाज अहमद, अलवी मुर्शिल, अली सऊद खान, हरपाल सिंह, जकी अली, जाबिर अली, विनोद कुमार, मुकर्रम अली, पाशा, साहिल, जयपाल आदि मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट में संवाददाता मतीन खान के साथ। कर दिया मैंने जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें जिलाधिकारी महोदय को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हेम सिंह जी को हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें साठा धान पर लगाई गई पाबंदी हटाने, बिजली विभाग का आतंक बंद कराने, छुट्टा पशुओं को पकड़वाने, सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने और हरे भरे बागों का अवैध कटान बंद कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जिला प्रशासन ने जो किसानों के साठा धान लगाने पर पाबंदी लगाई है, हम भी जानते हैं कि इससे जल का अत्यधिक दोहन होता है और भूगर्भ जल स्तर नीचे जाता है। लेकिन क्योंकि किसान जो है अपनी कोई भी फसल लगाने की तैयारी जो करता है लगभग 6 महीने पहले से कर देता है और धान की पौध डाली, किसान ने सब कुछ तैयारी पूरी कर दी, मटर बोई थी, इसी इरादे से बोई थी कि हम आगे को धान लगा लेंगे। लेकिन अचानक पाबंदी लगाने से किसान को जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने पौध में लगभग कई हज़ार रुपये बीघे का खर्चा उसकी पौध का ही आ जाता है और अन्य तैयारियाँ जो हैं वो उसमें भी मतलब कहते हैं काफ़ी खर्चा आता है। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि इस वर्ष जो है धान लगाने की छूट पूरी तरह से दी जाए, क्योंकि अगर इस वर्ष धान की उस पर पाबंदी लगाई गई तो आप देखिए जितनी भी राशन की दुकानें हैं, पहले 3 किलो प्रति यूनिट गेहूं मिलता था और अब जो है और 2 किलो प्रति यूनिट चावल मिलता था, क्योंकि चावल सरकार को महंगा पड़ता था, गेहूं सस्ता पड़ता था। अब सरकार ने उल्टा किया कि चावल जो है 3 किलो प्रति यूनिट और गेहूं 2 किलो प्रति यूनिट, और दोबारा में जो मतलब कहते हैं दिया जाता है तो उसमें केवल चावल दिया जा रहा है। तो ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि किसान जो है चावल की 2 फसलें पैदा कर रहा है और इसकी वजह से किसान को जो है मतलब कहते हैं सरकार के पास चावल पर्याप्त मात्रा में है और उसमें जो चावल दूसरी फसल जो है जो गर्मी में फसल धान की पैदा करता है तो चावल मिल रहा है। तो गेहूं की तो आपने पैदावार इतनी है ही नहीं आपके यहाँ पर कि जो गरीबों को गेहूं को भरपूर मात्रा में गेहूं दे सको। अब चावल को भी आप पाबंदी लगा रहे हो तो किसान जब पैदा नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो सस्ती दर की दुकानें हैं, जो राशन की दुकानें हैं, उस पर चावल भी नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को क्या दिया जाएगा। तो ये इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। बिजली विभाग ने पूरे ज़िले में खासकर रामपुर शहर के अंदर चेकिंग के नाम पर आतंक मचा रखा है। जिसके भी घर में चाहते हैं बिना सूचना के बिजली कर्मी घुस जाते हैं और घुसने के बाद में अंधाधुंध चाहे वो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, झूठी FIR उसके नाम दर्ज करा देते हैं और वो आदमी जाके कहीं पर भी अपनी सुनवाई नहीं उसकी हो पाती। कहीं पे जाता है तो उसकी मतलब कहते हैं कोई वो नहीं कि बेटा मैंने चोरी नहीं की, अगर